हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएच की सी गेम में टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। कैसे हम हमारा टाइम एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, ठीक है। और मैंने मेरा टाइम कैसे अच्छे से यूज़ किया था, कहाँ पे मैंने कुछ खराबी की थी, कहाँ पे अच्छी चीज़ें की थी, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले, और कैसे अपनी परसेंटेज बढ़ाई देखिए एमएच की सी गेम में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो होती है कि एम एच की में टाइम मैनेजमेंट करने से पहले वो होती है कि मतलब हमें डिसाइड करना होता है कि मतलब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। देखो, दो चीज़ होती है, दो ही ऑप्शन होता है एम एच में। एक तो होता है पी सी एम और एक तो है सी पी एम, ठीक है। तो सी पी एम जो होता है, ठीक है, तो मेजरली जो बहुत सारे लोग होते हैं वो सी पी एम के साथ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीफर क्यों करते हैं ये सी पी एम। देखो, जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, मेजर ज़रूरत जो होती है आपकी, ठीक है, वो होती है कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस मिल गया तो आप पूरे पेपर में लास्ट कर पाओगे। कॉन्फिडेंस की मेजर जरूरत होती है। अभी देखो, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। पर अगर वही क्वेश्चन को अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे, ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें आपको आपको लग रहा है 5 मिनट, तो आपको कॉन्फिडेंस गिर रहा है टाइम के साथ, समझ रहे हो। और वैसे ही अगर आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्योंकि आपका मार्क्स बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है कि मतलब तो सी पी एम ही क्यों, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिस्ट्री जब आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या आता है, जितना थियोरी आपने अपने जेई में नहीं किया ना, ठीक है, उतना थियोरी आपके केमिस्ट्री के एमएचसी के पेपर में आने वाला है, ठीक है। 35 से 40 क्वेश्चन आपके खाली थियोरी आने वाले हैं। मतलब अगर आपने अच्छे से थियोरी पढ़ा है, अच्छे से आपने पीवाईक्यूज किए हुए हैं, अच्छे से आपने मतलब मॉक टेस्ट दिए हुए, हर एक चीज़ को एनालाइज किया हुआ अच्छे से, तो आप जो केमिस्ट्री का थियोरी है उसमें आप 5 से 10 सेकंड में एक क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और जितना कम टाइम लग रहा है उतने ज़्यादा आपके मार्क्स भी बढ़ रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी इवेंचुअली बढ़ रहा है। और अगर आप फिजिक्स की बात कर रहे हो तो फिजिक्स में क्या होता है, आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ये पहली चीज़। फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो वो दिमाग खाने वाली चीज़ है, समझे। तो इसलिए मेजर लोग नहीं लेते और उसमें टाइम कंज्यूम होता है। जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा आपका, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, समझ रहे हो। जितना ज़्यादा कम टाइम कंज्यूम करोगे आप इनिशियली, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप पहाड़ क्या होगी, मतलब एकदम फोड़ दोगे पेपर को। देखो, एक चीज़ समझना कि जब भी आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है ना, ठीक है, तो अगर आपके आपके सामने ऐसा क्वेश्चन होगी कि जो 10 लोग नहीं कर पाए, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाए, अगर उनका कॉन्फिडेंस लो है तो वो आप कर लोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आया है, ठीक है। आप ये सोचते हो कि मतलब भाई सब हो गए मेरे से, तो ये क्यों नहीं होगा, समझ रहे हो, ठीक है, मतलब वो भी क्वेश्चन आप निकाल के आओगे, ठीक है। तो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इसलिए बहुत सारे लोग सी पी एम प्रीफर करते हैं, ना कि पी सी एम प्रीफर करते हैं। अभी ये बात पे आते हैं, देखो, ये समझो कि मतलब ना मैं पी सी एम के साथ हूँ ना मैं सी पी एम के साथ हूँ, मैं न्यूक्लियर हूँ, ठीक है। आपको जो सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। पर मैंने सी पी एम चूज़ किया था, उसका मैंने रीज़न बता दिया कि आपको, और मैंने कैसे चूज़ किया था उसकी बात करता है, ठीक है भैया। देखो, इनिशियली जब मैंने मॉक टेस्ट देना चालू किया था, ठीक है, अपने एम एच की सी के लिए, तो मैंने सी पी एम नहीं चूज़ किया था, मैंने पी सी एम चूज़ किया था, ठीक है। अभी मैंने पी सी एम क्यों चूज़ किया था, जलवा है हमारा। क्योंकि देखो मैं ये सोचता था कि मतलब अगर मैं फिजिक्स से चालू करूँगा, ठीक है, और मैं 50 मिनट में मेरे 45 क्वेश्चन निकालूंगा, तो मुझे बाद में आखिरी में स्ट्रेस नहीं आएगा। और मैं केमिस्ट्री जो है वो स्ट्रेस में निकाल सकता हूँ आराम से, मतलब मुझे स्ट्रेस हो गया तो मैं 20 मिनट में अपने 50 के 50 क्वेश्चन निकाल लूँगा, ठीक है। और जो मैं जहाँ पे मैं पूरा पूरा गलत था, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ स्ट्रेस में कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे आपकी जो रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब आप वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती करोगे और आपकी मार्क्स गिर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और आप अच्छे से उसको मतलब सॉल्व ही नहीं कर पाओगे पूरे पेपर को। फिर मुझे एडवाइस आई कि मतलब तुझे ऐसे सॉल्व, मतलब मेरे एक दोस्त ने एडवाइस दी कि मतलब तुझे पी सी एम सॉल्व नहीं करना चाहिए, तुझे सी पी एम सॉल्व करना चाहिए। और जब मैंने स्विच किया सी पी एम पे, मेरे मार्क्स बढ़ गए और मेरे परसेंटाइल भी इवेंचुअली बढ़ रहे थे उसके अंदर। इसलिए मैंने सी पी एम को प्रेफर किया, ना कि पी सी एम को प्रेफर किया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ था मेजरली। और देखो, अगर आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है, मतलब मुझे पी सी एम के साथ जाना चाहिए या सी पी एम के साथ जाना चाहिए, तो क्या करो, आप मॉक टेस्ट दो, 3 इसके 3 इसके, समझ रहे हो। और फिर आप डिसाइड करो कि मतलब मुझे किस में अच्छी फीलिंग आ रही है, किस में मेरा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है, और मैं कैसे अच्छे से मतलब पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सब डिसाइड कर लोगे कि मतलब अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि मतलब आपको पी सी एम करना है या सी पी एम करना है, ठीक है। अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपने डिसाइड कर लिया कि मतलब अगर आपको क्या करना है, पी सी एम करना है या सी पी एम करना है, ठीक है। तो मैं प्रेफरेबली सी पी एम के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सी पी एम ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और मैंने आपको रीज़न भी दे दिया कि मतलब क्यों आपको सी पी एम करना चाहिए, ठीक है। फिर आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, एज यू विश। मैं बोलने वाला कुछ नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो क्या होता है ना, मेजरली जब हम सी पी जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो भी हमें मिलता है 0.9 मिनट्स पर क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें हमारी हालत हो जाती है कुछ ऐसी कि हमें स्ट्रेस हो जाता है कि हम
सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली हम आराम सॉल्व करते हैं, मस्त आराम सॉल्व करते हैं पेपर, और फिर आखिरी में हमारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रह जाते हैं और फिर हमें स्ट्रेस होता है और हमारा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं और तुक्के मार के आते हैं, ठीक है। और मैक्स उसकी वजह से मैक्स भी बिगड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो पहले के 20 से 25 मिनट्स, ठीक है, अपने फर्स्ट 20 से 25 मिनट्स को आपको थियोरी क्वेश्चंस को डिनोट करना चाहिए, कि मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके केमिस्ट्री थियोरी में, ठीक है, वो सब आपको खत्म करनी चाहिए। अभी देखो ये चीज़ एकदम कम करके 15 मिनट्स तक लाई जा सकती है, ठीक है। मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। एक्चुअली परफेक्ट नहीं बनाती आपको, आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देती है, ठीक है, प्रैक्टिस आप। तो आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खींचना चाहिए आपके टाइम को 15 मिनट तक आपको लिमिट करना चाहिए, कि मतलब मुझे 15 मिनट में केमिस्ट्री के जितने भी थियोरी क्वेश्चन है वो सब निपटाने, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैं लिमिट लेके चल रहा हूँ 20 से 25 मिनट्स में मुझे खत्म करना, ठीक है। आपको समझ रहे हो, तो जो स्कॉलर्स होते हैं वो 15 मिनट में खत्म कर देते हैं, ठीक है, एकदम। मतलब मैंने 25 मिनट्स में खत्म किया था मेरे एग्जाम में। तो 25 से 30 मिनट तक आप जा सकते हो, ठीक है, ये सब थियोरी में। अभी देखो ऐसे कौन से थियोरी क्वेश्चन है जो आपको उठाने चाहिए, जो क्वेश्चन आपने पहले देखे हुए, ठीक है, समझे, जो क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लग रहा है, और जो क्वेश्चन आपने प्रीवाई क्यूज किए थे जब भी आपको मतलब मॉक टेस्ट में आए हुए या प्रीवाई क्यूज किए थे, जो आपके मतलब देखे देखे लग रहे हैं और वैसे ही रिलेटेड कुछ लग रहा है आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या सॉल्व करना चालू करना है, ठीक है, आपको इनिशियली में। और लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं करना। और एक और चीज़ दिमाग में रखना कि जब आप पहले ही जब केमिस्ट्री सॉल्व करो, ठीक है, उसमें आप एक भी न्यूमेरिकल को हाथ ना लगाओ, ठीक है। अभी देखो ये मेरी चॉइस है, मैंने आपको ये पता था कि मैंने एक भी न्यूमेरिकल हाथ नहीं लगा जब मैंने 25 मिनट दिए थे, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ तीनों थे थियोरी क्वेश्चन को, खाली मुझे थियोरी क्वेश्चन खत्म करने और जल्दी से जल्दी खत्म करना, ठीक है। जितने भी 35-40 क्वेश्चन है जितने मेरे को आ रहे हैं उसमें से, ठीक है, वो सब मेरे को निपटाने। और उसमें से मुझे एक, क्योंकि अगर देखो अगर आप केमिस्ट्री में जब आप थियोरी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, और उसमें आपने अगर न्यूमेरिकल उठा लिया, ठीक है, वो आपको टाइम कंज्यूम करेगा सॉल्विंग करने में, ठीक है, कैलकुलेशन करने में टाइम कंज्यूम करेगा। और जो आप इनिशियली प्रीफर नहीं कर सकते अपना, ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो इनिशियली कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इनिशियली प्रीफर नहीं किया था वो चीज़। मैंने 20 से 25 मैंने गिनो किए थे केमिस्ट्री को खाली और खाली थियोरी क्वेश्चन के लिए, और जितने क्वेश्चन में से हो रहे थे उस सब मैंने सॉल्व कर दिए, ठीक है, वो सब सॉल्व किया, खत्म किया, ठीक है, उस सबको। फिर 25 मिनट्स खत्म होने के बाद मैं स्विच करूँगा फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फिजिक्स पे आए, और फिजिक्स पे क्या करूँगा, देखो मैं फिजिक्स पे मैंने स्टार्ट किया 35 से 40 मिनट्स दूंगा मैं। और जितने भी क्वेश्चन ऐसे हमको दिख रहे हैं जो मैंने पहले किए हुए पीवाई क्यूज में आए हुए हैं, ठीक है, और जो ऐसे लग रहे फॉर्मूला डाल के हो जाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन को उठाऊंगा और सबको क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है, समझ रहे हो। और ऐसे क्वेश्चन को नहीं लूँगा जिसमें हमको रीड करने में टाइम जाएगा, देखो समझ रहे हो, ऐसे रीड करने का कैसे मतलब। और ऐसे क्वेश्चंस नहीं लूँगा जो मतलब ऐसे दिख रहे हैं कि मतलब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है और उसको रीड करने में कम जाएगा। और ऐसे दिख रहे क्वेश्चन के मतलब कुछ अतरंगी है, समझ रहे हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं, तो उस चीज़ को मैं पहले हाथ नहीं लगाऊंगा। जो मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं मतलब इजी वाले क्वेश्चन है और मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ इजीली फॉर्मुला डाल के, या फिर जो पहले किए हुए वो सब क्वेश्चन को मैं लूँगा और 30 से 35 मिनट्स में सॉल्व करूँगा जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतने, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने केमिस्ट्री में खींच लिया जितने थियरी क्वेश्चन हो रहे और जो ईजी है, और फिजिक्स में मैंने खींच लिया जितने क्वेश्चन मेरे हो रहे, ठीक है। और मेरे टाइम कितने बचे अभी मेरे पास, 40 मिनट्स और 25 मिनट्स गए तो 65 मिनट्स हो गए मेरे, और 25 मिनट्स अभी भी मेरे पास बाकी, ठीक है। सो अभी हम जो लास्ट मेरे 25 मिनट्स है उसमें क्या करूँगा, मैंने केमिस्ट्री सॉल्व किया, फिजिक्स सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मैं स्विच करूँगा अपने केमिस्ट्री के ऊपर वापस, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, देखो केमिस्ट्री पे स्विच किया, क्योंकि अभी मुझे सॉल्व करना है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और उसमें जो थियरी क्वेश्चन मेरे रह गए थे, ठीक है, वो सॉल्व करने। तो अब आप क्या करोगे, देखो अभी फिलहाल आप ये चीज़ करोगे कि अभी जो भी क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं मतलब सीधा केमिस्ट्री में फॉर्मूला लगा के हो रहे, ठीक है, तो आप पहले वो सॉल्व कर लोगे फटाफट, ठीक है, जितने हो सकते उतने, ठीक है, 5 से 10 मिनट के सॉल्व कर लोगे जितने हो सकते उतने। और एक बार क्वेश्चन जो थियरी क्वेश्चन आप छोड़ देंगे उसको एक बार आप आँख घुमा लोगे कि मतलब हो रहे कि नहीं हो रहे मुझसे, नहीं हो रहे फिर छोड़ दो, ठीक है। और उसमें से एक चीज़ करना, देखो जब भी आप ये करो ना कि मतलब आप समझो कोई भी क्वेश्चन स्विच करो, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया उसका, तो आपको ये चीज़ करनी है कि आप उसके समझो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो उसको, तो आपको ये करना है कि आप उसमें से जो ऑप्शन देखिए उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। मतलब अभी 4 ऑप्शन, ठीक है, तुम ए नहीं सकता, बी नहीं सकता, ठीक है, तो मतलब ए नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप वो एक क्वेश्चन नंबर लिखो और फिर 4 क्वेश्चन लिखो, आपको कैंसिल करो, ठीक है, समझ रहे हो मतलब, ताकि आपको जब आप वापस रिटर्न करो, ठीक है, वो क्वेश्चन पे, तो आपको खाली वो 2 ऑप्शन को देखना पड़ेगा, मतलब मुझे ये दोनों ऑप्शन में से कुछ आंसर आने वाला है, ठीक है। पर एक बार आप ये चीज़ समझना कि आप वो 2 क्वेश्चन में 100% श्योर हो कि मतलब आप वो 2 क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, ठीक है, समझ रहे हो। फिर आप उसको कैंसिल करना और फिर आपने 2 क्वेश्चन जो 2 ऑप्शन जो बचे उस पर ध्यान देना, समझ रहे हो। तो आप ये चीज़ करना कि आखिरी 5 मिनट्स में आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करना है, समझ रहे हो, और जो क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन रह गए वो सब करने। और नहीं हो रहे थोड़े बहुत क्वेश्चन जाने दो, हार्ड लग रहे नहीं हो रहे जान दो। फिर आपको फिजिक्स पे स्विच करना है और जो आपको लग रहे थे हार्ड क्वेश्चन है, लेंथी है और मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको रीड करना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ लो आखिरी टाइम पे।
और ये सब करने के बाद अगर आपके जो कुछ थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है ठीक है बचते, हर एक के बचते थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बचे ठीक है आपके, उसमें फिर आपको लास्ट के 5 मिनट में तुक्का मारना ठीक है। और तुक्का कैसे मारना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अभी उसमें आपको देखना है यूनिक्स लगा के देखना है कि मतलब अगर यूनिक्स से कुछ निकल रहा है कि निकल रहा है, फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसे लग रहा है कि मतलब ये आंसर हो सकता है ठीक है, फिर तुक्का मारना है कुछ ठीक है, क्योंकि तुक्का मारने का कुछ मतलब मार्क्स तो है नहीं, -1 तो कुछ नहीं, समझ में रॉन्ग हुआ तो तुक्का मार के आना ठीक है, आखिरी 5 मिनट उसको देना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझे? नहीं। आपका पीसी हो गया, अभी अभी आपका चालू होगा मैथ्स। अभी देखो मैथ्स में क्या होता है, आपको पर क्वेश्चन आपके पास टाइम होता है 1.1 मिनट पर क्वेश्चन का ठीक है। तो क्या करना है, देखो मेजर लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि मैं 45 मिनट्स में 25 क्वेश्चन करूँगा, फिर 45 मिनट्स में 25 क्वेश्चन करूँगा ठीक है, ये ऐसे सोच के सॉल्व करते हैं। पर आपको ये चीज़ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 35 मिनट्स में 30 मिनट्स में आपको 25 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब आपको पर मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि 1.1 मिनट में ठीक है। तो देखो अब अभी ये जो टाइम है ठीक है 1 मिनट में आपको ऐसे क्वेश्चन लेने जो मतलब आपको लग रहा है कि मतलब जो मैंने पहले देखे हुए ठीक है। देखो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको हर एक क्वेश्चन दिखा हुआ पहले ठीक है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन लेने जो आपने पहले देखे हुए और आपको पता है कि उसमें कम टाइम लगेगा और मैं सॉल्व कर लूँगा तो उनको 2 मार्क पूरा मिल जाएगा ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उठाने पहले, ना कि आपको ऐसे क्वेश्चन उठाने जैसे लॉजिक के क्वेश्चन कि जिसमें आपको पता है कि मतलब आता है मुझे ये क्वेश्चन, पर इसमें वो केवल बनाना पड़ेगा पूरा मतलब 5 मिनट जाएगा ठीक है उसमें अंदर क्वेश्चन बनाने में। तो वैसे क्वेश्चन आपको नहीं लेने इनिशियली, ऐसे नहीं बोला कि लॉजिक के नहीं लेने, लॉजिक के ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो लॉज से हो जाते हैं ठीक है, पर ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो केवल फॉर्मेट में बनाना पड़ता है फिर सॉल्व करना पड़ता है ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना कि कोई भी क्वेश्चन है जो मतलब आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने वाले, वो क्वेश्चन को इनिशियली नहीं लेना है, और इनिशियली में 35 से 40 मिनट में आपको ऐसे क्वेश्चन लेने जो आपके ये 1 मिनट या 1.5 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं, मतलब इजीली सॉल्व हो सकते हैं आपके। तो जो आखिरी के 50 से 55 मिनट है आपके पास, तो उसको आपको यूटिलाइज करना है जहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस नहीं हुए ठीक है, और जो आपके क्वेश्चंस आपको जो पहले आपने छोड़ दिए ठीक है वो सब आपको यूटिलाइज करना है और उसको खत्म करना है। और आखिरी के 5 मिनट ऐसे गिनोट करना है जिसमें आप तुक्का मार सकते हो ठीक है, और उससे पहले आप एक बार घूम चुके हो ठीक है वो पेपर। तो आपको ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखना कि आपको कैंसिल करना है कि ऑप्शन निकालने। और एक और चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब ये समझो आप फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, जब हम सीपी सॉल्व करते हैं कि हमेशा, तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा फास्ट सॉल्व करता हूँ हमेशा, समझ रहे हो? तो बहुत तेज हो रहा है। तो एक चीज़ समझना कि जब आप फास्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ मिनिमाइज करने के क्या करना चाहिए, जब समझो आपने सॉल्व कर लिया कि पहले जो क्वेश्चन जो आपके सामने आया वो आपने फास्ट सॉल्व कर लिया, फिर आपको एक चीज़ दिमाग में क्लियर रखना कि आपको जो ऑप्शन है ठीक है उसको फटाफट एलिमिनेट करना है, मतलब ये चीज़ जो मैंने की ठीक है, उसके अलावा ये तीनों में से कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या ठीक है, ये चीज़ दिमाग में क्लियर, ये चीज़ एक बार करना है आपको, ताकि आपका 100% श्योरिटी हो जाए कि मतलब हाँ भाई मतलब ये मैंने जो टिक किया वो सही है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो हो ही सकते ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखना कि आपको हमेशा पहले एक बार टिक कर ले, फास्ट सॉल्व कर लेना, पहले आपको ऑप्शन एक बार देख लेना, क्योंकि ऑप्शन में कितनी गड़बड़ी होती है कि मतलब ऑल ऑफ द अबाव ये होता है कि मतलब आपने जो टिक किया आपने फटाफट टिक कर लिया ये, और ये सही भी है पर उसके साथ ये 2 ऑप्शन भी है और जो 2 ऑप्शन है वो भी है ठीक है, तो आपको ऑल ऑफ द अबाव टिक करना, ना कि ये 2, समझ रहे हो? मतलब आपको ना कि ये पहला वाला ऑप्शन टिक करना था, समझे? तो ये चीज़ समझना कि मतलब आप थोड़े से कॉन्शियस हो कि मतलब जब भी आप फास्ट सॉल्व करो तो आपको ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखनी है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखना है, और वो चीज़ अप्लाई भी करनी है अपने मॉक टेस्ट में, ताकि आपके जो मार्क्स या परसेंटाइल है वो बढ़ जाए दूसरे लोगों से जो फास्ट सॉल्व कर रहे हैं। पर भाई आप रॉन्ग भी तो उतना कर रहे हो, समझ रहे हो? जितना ज़्यादा फास्ट सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप रॉन्ग भी करोगे, तो आपको ये चीज़ बचाने के लिए आपको ये चीज़ करनी, और ये चीज़ मैंने अप्लाई की थी अपने टाइम पे, हर एक मॉक टेस्ट में की थी, और हर एक क्या मतलब जो मैंने एमएससी की थी उसके अंदर भी अप्लाई की थी, और मेरे परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे उसकी वजह से, ठीक है? समझ रहे हो? और मैंने ये जो बैकग्राउंड पिक्चर रखी थी इसके अंदर, तो मैंने ये क्यों रखी थी, क्योंकि देखो जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं ठीक है, तो आपको एक चीज़ दिमाग में क्लियर रखना कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा व्यायाम कर लेना ठीक है, क्लास में जब भी आप बैठ रहे हो तभी कर लेना। अब क्या करना है, नोज से अंदर लेना है ऑक्सीजन ठीक है, और माउथ से छोड़ना है और रिलीज करना ऑक्सीजन। सो अभी बात करने वाले हम 100% प्योर गोल्डन टिप्स के बारे में ठीक है, मतलब जो अगर आपने फॉलो की है, जो ये टिप्स जो है मैंने निकाली ठीक है, और ये मैंने कैसे निकाली, जो मैंने एग्जाम दी थी एमएचसी की वहाँ से मैंने निकाली, और ये चीज़ मैंने खुद ने अप्लाई की थी कहीं ना कहीं, या फिर मैंने सीखी है एमएचसी से, और मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। तो ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है ताकि आपकी परसेंटाइल बढ़ जाए ठीक है। पहले टिप क्या है कि जो क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किए हो ठीक है, और जो आपको लग रहा है ईजी क्वेश्चन है वो हमेशा पहले सॉल्व करो ठीक है, इनिशियल टाइम पे, और फिर बाद में जो हार्ड क्वेश्चन है वो बाद में सॉल्व करो, जो टाइम कंज्यूमिंग वो बाद में सॉल्व करो ठीक है। तो पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा मतलब मेरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस खाली आपको समझेगा नहीं पर समझ गए होगा आप ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को उठाओ जो मतलब इजी सॉल्विंग है,
टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे, लगाते ही सॉल्व हो रहे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को पहले प्रेफरेंस दो, फिर हार्ड क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने वाला है आपका, ठीक है, और टाइम मार्क्स उतने ही देने वाले, पहले इसको ही दे दो ना टाइम, समझ रहे हो। दूसरा पॉइंट ये कि समझो अगर आप पेपर सॉल्व करो, ठीक है, और आपके पेपर में कंटिन्यूस 10 क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब एकदम मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब देखे देखे ही नहीं लग रहा, मतलब देखा ही नहीं कभी मैंने ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ना टेक्स्ट बुक में देखे, ना कभी मतलब पीवाईक्यूज में देखे, एकदम अतरंगी क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ जाना कि वो कुछ एक ट्रैप है, ठीक है। क्या हुआ था मेरे टाइम पे कि मतलब मैं जब ये केमिस्ट्री फिजिक्स सॉल्व कर रहा था, ठीक है, तो फिजिक्स में मतलब मैंने पहले केमिस्ट्री सॉल्व किया, फिजिक्स पे आया, तो फिजिक्स के पहले टॉप जो 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में मुझे खाली 4 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन रह गए, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे थे मेरा, समझ रहे हो, मतलब। और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जो है गिर गया, जो केमिस्ट्री में मैंने उठाया था कॉन्फिडेंस मेरा इतना, वो सब कॉन्फिडेंस गिर गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझना कि मतलब अगर आपको ऐसा कुछ आया, ठीक है, तो आपको दिमाग, और देखो मैंने ये चीज़ें ना सुनी थी पहले कि मतलब ऐसे कुछ क्रैप जो डालते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वाले जो है वो डालते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस गिरा दिया जाए, और उनको मतलब परसेंटाइल, आपका परसेंटाइल भी गिरा दिया जाए, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन कम हो जाए, ठीक है। तो मुझे क्लिक हुआ और मैंने सीधा छोड़ा 10वें क्वेश्चन को और सीधा 50 क्वेश्चन चालू किया, और सब इजी क्वेश्चन थे बाद में, समझ रहे हो, ऐसा चीज़ होता है। और एक और चीज़ होती है कि मतलब आपके क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसके बीच इजी क्वेश्चन के बीच में एक हार्ड क्वेश्चन डाल देंगे। अगर समझो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पहले ही, तो आप सब सॉल्व करके आ रहे हो, ठीक है, लीनियरली सॉल्व कर रहे हो, और हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो जब इस पे आओगे, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन पे आके आप ये सोचोगे कि मतलब मैंने ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो मैं ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके जाऊँगा, ठीक है, इसको सॉल्व किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। ये फंस गया। और ये चीज़ अगर आप ये सोच के कर लोगे सॉल्व, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वो खींच लेगी, और वो चीज़ वो चाहते हैं कि मतलब आपका टाइम खींचना, ठीक है, और अगर आपने उनको खींच नहीं दिया तो आपका बाकी जो पेपर है वो चूकने वाला, ठीक है। तो ये समझना कि दो क्रैप्स होता है कि ये एमएचक्यू क्या हो भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे हो क्या, तो ये दो मेजर क्रैप है, ये डालते हैं उनमें, ठीक है, ताकि परसेंटाइल गिर जाए, ठीक है, और उनको परसेंटाइल असाइन करने में ईजी पड़े। तीसरा पॉइंट है कि आपको अपने जो टाइम लिमिट्स है, हर एक सेक्शन के जो मैंने बताया, पहले केमिस्ट्री का थियरी 25 मिनट्स, फिजिक्स की थियरी 45 मिनट्स, ठीक है, और फिर आपने जो बाकी 25 मिनट्स है वो सब उसके लिए, ठीक है। तो आपको जो ये अपनी टाइम लिमिट्स है, ठीक है, वो आपके दिमाग में फिक होनी चाहिए, मतलब मुझे इतने टाइम में खत्म करना है, ठीक है, और इतने टाइम में खत्म करना है। तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखना कि ये टाइम लिमिट्स आपके छूटने नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़े 5-6 मिनट प्लस और माइनस हो सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर आपने ये टाइम लिमिट्स खो देखी है अपने दिमाग से, तो आपका जो पेपर है, ठीक है, वो गारंटी कहीं ना कहीं छूटने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ में क्लियर रखना कि आप जो टाइम लिमिट्स है उससे स्टिक करके रखो, या फिर जो आपने टाइम लिमिट्स बनाए खुद के लिए वो स्टिक करके रखो, और एक मॉक टेस्ट में उस टाइम लिमिट से पेपर लो, और जो मतलब और जो मेन एग्जाम है उसमें भी आप वही टाइम लिमिट से पेपर दो, ठीक है, ताकि आपका पूरा पेपर जो है सॉल्व हो जाए अच्छे से, और जितना ज़्यादा आप स्कोर कर पाओ उतना ज़्यादा आप स्कोर कर सको, ठीक है, समझे। तो 3 पॉइंट्स ये और 2 पॉइंट्स और है। सो 4th पॉइंट ये है कि मतलब बी कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखो कॉन्फिडेंस अब से मैं यही बात कर रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना वो मेजर चीज़ है कि मतलब अगर आपका समझो आपका पीसी का पेपर छूट गया, ठीक है, भगवान ना करे आप पीसी का पेपर छूट गया, कर मेरे को जानता नहीं है ये। फिर भी कॉन्फिडेंस रखोगे, मतलब मैथ्स में मैं अपना 1000% दूंगा, और मैथ्स के पेपर में मैं पूरा का पूरा फोड़ के आऊँगा, ठीक है। सो ये चीज़ रखना कि मतलब कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना, ना कि आप नर्वस हो जाके मतलब भाई मेरा ये छूट गया तो आगे क्या करूँगा, मतलब मार्क्स चल जाएंगे, एडमिशन कैसे होगा, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नर्वस फील कराओगे खुद को, तो आप जो आगे का पेपर रखिए उसमें भी आप कुछ ना कुछ कर दोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ कर दोगे जो आपको नहीं करना चाहिए था, और अगर आपने उसके लिए अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो वो चीज़ अच्छे करो, ठीक है, मतलब आपको ये चीज़ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अंदर से कॉन्फिडेंस निकलना चाहिए, भाई ये चला गया तो चला गया, पर मैं आगे पेपर जो है ना वो फोड़ क्या हुआ, ठीक है, कुछ भी हो जाए फोड़ क्या जाऊँगा वो पेपर, ठीक है, समझे। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर कि मतलब आप खुद को नर्वस फील मत करो, कुछ भी टाइम मन दो, नर्वस फील मत करो खुद को, समझे। 5th पॉइंट क्या है कि पर क्वेश्चन जो टाइम मिलेगी, ठीक है, आपका जैसे पीसी के लिए 0.9 मिलेगा, ठीक है, और जो मैक्स के लिए 1.8 मिलेगा, वो चीज़ को मत भूलो, ठीक है, इनिशियली वो चीज़ को मत भूलना कि आपको बस इतना टाइम है, उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है, समझे। तो अगर आपने ये चीज़ आपने थोड़ी चीज़ें फॉलो की है मेरी जो मैंने आपको बताई है, तो आपकी परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और अगर आपने लीनियरली फॉलो किया तो गारंटी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपने खाली सुन के निकाल लिया तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं होने वाला। अगर आप सुन के खाली सुनने बैठे हो प्रवचन में, कुछ नहीं होला। आप अगर आपने साथ में नोट्स बनाए हुए तो आपके गारंटी परसेंटाइल बढ़ जाएगा। अगर नहीं बनाए तो आप रिवाइंड करके आप कर लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना कि मतलब कौन से टाइम पे क्या करना है, ठीक है। सो और ये 4 चीज़ है, ठीक है, जो आपको परसेंटाइल और ज़्यादा बढ़ा सकती है। 4 पॉइंट्स क्या है, कंसिस्टेंसी पहली चीज़ तो, ठीक है, याद रखना जितना कंसिस्टेंट आप रहोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी देखो कंसिस्टेंसी किसके अंदर, रिवीजन के अंदर, मॉक टेस्ट देने के अंदर, एनालाइज करने के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी रखोगे, गारंटी आपकी परसेंटाइल या जो भी मार्क्स है वो बढ़ने वाले, ठीक है, याद रखना कंसिस्टेंसी चाहिए। और किसी भी चीज़ में लो,
चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अंदर। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि आपको मॉक टेस्ट देने, ठीक है। अभी देखो मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो, ठीक है, कैसे दो, घाई में मत दो, ठीक है, मतलब आज दिया कल वापस दिया परसों ऐसे दिया, ऐसा मत दो, चलेगा ऐसे मत दो। आप गैप रखो, आज मैंने दिया तो आज मैंने जो मॉक टेस्ट दिया उसको मैं अच्छे से एनालाइज करूँगा, ठीक है, क्या गलती हुई, क्या मैंने ज़रा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, हर एक चीज़ को एनालाइज करूँगा। कल फिर मैं मतलब फिर कल मैं कल दूंगा या फिर परसों वापस मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है। और कल मैं रिवाइज कर लूँगा जो मैं मतलब मैंने आज प्रोस निकल, जो चैप्टर मेरे वीक निकले, ठीक है, आज जो चैप्टर के से मैंने मार्क्स खोए हुए, वो चैप्टर कल मैं इंप्रूव करूँगा, फिर मैं परसों वापस दूंगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट एक समझ लो पीरियोडिकल वे में दो, आज दिया फिर कल मत दो, फिर परसों वापस दो, ठीक है, ऐसे। फिर मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज तो करो, फिर एनालाइज करने के बाद रिवाइजन करो, फिर वापस साइकिल चलते जाएगी, ठीक है। रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट, फिर एनालाइज, फिर वापस रिवीजन। ये चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा परसेंटाइल बढ़ा देगी, ठीक है। और आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ सीखने मिला होगा, ठीक है। ये सब मैंने मतलब पीपीटी बनाया था, पहली बार बनाया, ठीक है, आपके लिए। सोचा था मतलब कुछ अच्छा करते, ट्राई करते, ठीक है, लैपटॉप है तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक करके आना, ठीक है, वीडियो को थोड़े लोगों को शेयर कर देना, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने के लिए 4 बार वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा, ठीक है। और कुछ भी मतलब, और अगर आपको कुछ भी इशू, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं उसके रिगार्डिंग शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या फिर एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फाइनली। सो मिलता है आपको और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म। बाय बाय टाटा।